अच्छा, अब क्लिनिकल मैटर की तरफ आते हैं। ठीक है, क्लिनिकल मैटर जो है इज वेरी सिमिलर टू इंटरव्यू एंड इंटरव्यू टेक्निक। ठीक है, अच्छा क्या है, इन दैट द इन्वेस्टिगेटर इज यूजुअली इंटरेस्टेड इन टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस। ठीक है, क्लिनिकल मैटर में बेसिकली जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो इंटरेस्ट किस चीज़ में ले रहा होता है, एक हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में। ठीक है, अब हाइपोथेसिस को कैसे टेस्ट करता है, by presenting the research participant with a task। research participant को जो है ना एक टास्क हवाला कर देता है या एक stimulus of some sort। ठीक है, and then inviting a response, और फिर एक्सपेक्ट करता है उस स्टिमुलस और टास्क के रिलेटेड रिस्पांस फ्रॉम द रिसर्च पार्टिसिपेंट। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना क्लिनिकल मैटर में इन्वेस्टिगेटर क्या कर रहा है, वो हाइपोथेसिस को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आफ्टर द पार्टिसिपेंट रिस्पॉन्ड, जब पार्टिसिपेंट रिस्पॉन्ड करता है, द इन्वेस्टिगेटर टिपिकली आस्क अ सेकंड क्वेश्चन or introduce a new task to clarify the participant original answer। ठीक है, जब पार्टिसिपेंट एक एक क्वेश्चन उससे किया जाता है और पार्टिसिपेंट जब आंसर देता है तो उस आंसर को रख के इंटरव्यू जो इंटरव्यूअर होता है वो क्या करता है, उस आंसर को देख के सेकंड क्वेश्चन उससे आस्क करता है रिलेटेड टू हिज आंसर। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन मैंने लाइक फॉर एग्जांपल, एक मिनट मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बंदा आ जाता है, वो मुझे कहता है कि मेरी मुझे नींद नहीं आती या मेरी नींद डिस्टर्ब है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि आपकी नींद कैसे डिस्टर्ब है, आपकी नींद डिस्टर्ब होने से आपका क्या मतलब है। ठीक है, तो वो मुझे कहता है कि मैं रात को लेट सोता हूँ या मोबाइल यूज करता हूँ, या इस तरह कोई और रीजन बताता है कि पहले मेरी नींद ठीक होती थी अब खराब हो गई है। ठीक है, तो अब नींद खराब हो गई, जब वो मुझे रिस्पॉन्ड करता है तो मैं उस आंसर को दे के फिर उसकी रिलेटेड उस आंसर को दे के दूसरा क्वेश्चन उससे पूछूंगा रेलेवेंट। ठीक है, मैं पूछूंगा कि अच्छा ये प्रॉब्लम आपको कब से है, नींद की प्रॉब्लम आपको कब से है। ठीक है, अच्छा फिर जब वो मुझे वो बताता है तो फिर मैं उस आंसर को देख के दूसरा तीसरा क्वेश्चन ये करूंगा कि ये प्रॉब्लम जब सुबह उठते हो तो फ्रेश फील करते हो या नहीं करते। ठीक है, जब वो आंसर मुझे आएगा तो उस आंसर को जहन में रख के मैं अगला वाला क्वेश्चन पूछूंगा। समझ आ रही है इसकी? जी यस सर। सर। अच्छा, तो क्लिनिकल मैटर में भी जो है ना बिल्कुल इस तरह हुआ है। ठीक है, all the participants are often asked the same questions initially। each participant's answer determines what he or she is asked next। देखिए वही बात हुई, participant often ask the same question initially। initially जो है ना सेम क्वेश्चन पूछा जाता है, बट उसके बाद क्या होता है, each participant answer determines what he or she is asked next। मतलब based on the participant answers फिर क्लिनिशियल या रिसर्चर जो है वो डिसाइड करता है कि अब क्या पूछना चाहिए। ठीक है, thus the clinical method is a flexible approach that considers each participant to be unique। ठीक है, इसलिए जो क्लिनिकल मैटर है वो एक फ्लेक्सिबल अप्रोच है और वो हर पार्टिसिपेंट को जो है ना एक यूनिक वे में रखना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद इन्हें जीन पियाजे की एग्जांपल दी हुई है। ये जहाज चला जाए यार। जीन पियाजे को जानते हैं? नो सर। अच्छा, ये थ्योरी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, जीन नाम पिया सुना है। हाँ, जीन पियाजे की थ्योरी हम इंशाल्लाह डेवलपमेंटल में पढ़ेंगे। और इसमें बेसिकली पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी जो है वो दी हुई है। ठीक है, तो वो काफी इंटरेस्टिंग है। एरिक एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और इस तरह एक मॉरल डेवलपमेंट, कोल्डबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है, वो भी हम इंशाल्लाह इसमें पढ़ेंगे। और फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी होगी। ठीक है, अच्छा, जीन पियाजे relied extensively on the clinical method to studies moral reasoning and intellectual development। ठीक है, जीन पियाजे ने जो है ना एक्सटेंसिवली रिलाई किया था किस चीज पे, क्लिनिकल मेथड पे, किस चीज के लिए, टू स्टडीज चिल्ड्रंस मॉरल रीजनिंग एंड इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ठीक है, अच्छा अब क्या है, द डेटा फ्रॉम
Piaget research are largely protocol record में procedural record होता है, ठीक है, of his interaction with individual children, ठीक है। उसने जो अपने रिसर्च की जो रिकॉर्डिंग की थी वो बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल में थी, जिसने जो है ना ईच एंड एवरी मोमेंट उसमें कैप्चर किया था जब वो इंटरेक्ट कर रहा था इंडिविजुअल चिल्ड्रन के साथ, ठीक है। हियर इज अ स्मॉल सैंपल from Piaget's work on the development of moral reasoning, which shows that this young children thinks about lying in a very different way than adults do, ठीक है। मतलब इसने जो है ना एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें पियाजे एक सैंपल लिया हुआ है पियाजे के काम, पियाजे ने जो रिसर्च वर्क किया था उससे, ठीक है। कौन से वर्क से? ऑन डेवलपमेंट ऑफ मॉरल रीजनिंग। और उसमें बेसिकली शो किया गया है कि जो यंग चिल्ड्रन है एक्चुअली ही थिंक्स अबाउट लाइंग डिफरेंटली देन डू एडल्ट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दी है। डू यू नो व्हाट अ लाई इज? ये अब बच्चे से क्वेश्चन किया जा रहा है। डू यू नो व्हाट अ लाई इज? इट इज व्हेन यू से व्हाट इजंट ट्रू, ठीक है। ये बच्चे का रिस्पॉन्स आता है, इट इज व्हेन यू से व्हाट इजंट ट्रू। फिर जिन बियाजे उस बच्चे से क्वेश्चन करता है, इज 2 + 2 = 5? इज इट अ लाई? ये जिन पियाजे क्वेश्चन कर रहा है कि क्या 2 + 2 = 5 आता है या नहीं, ये एक झूठ है। तो बच्चा रिस्पॉन्स देता है यस इट इज अ लाई। तो फिर पियाजे कहता है व्हाई? बच्चा कहता है बिकॉज इट इजंट राइट। फिर पियाजे कहता है कि डिड द बॉय हु सेड 2 + 2 = 5 नो इट wasn't राइट और डिड ही मेक अ मिस्टेक? फिर पियाजे ये क्वेश्चन कहता है कि जिस बच्चे ने, जिस लड़के ने ये कहा कि 2 + 2 = 5 के बराबर होता है, तो वेदर वो गलत है या उसने जो है ना मिस्टेकनली ये बोला है। तो वो कहता है कि बच्चा रिस्पॉन्डेड दैट ही मेड अ मिस्टेक। तो फिर जिन पियाजे कहते हैं देन इफ ही मेड अ मिस्टेक डिड ही टेल अ लाई और नॉट? तो बच्चा कहता है कि यस ही टोल्ड अ लाई, ठीक है। तो ये एक मॉरल रीजनिंग की एग्जांपल है जो कि जिन पियाजे की रिसर्च वर्क से ली हुई है, ठीक है। और इसमें जो है ना आप देखें हर क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकाला गया है, ठीक है। रिएक्शन ऑफ द जी पार्टिसिपेंट की, सर। रिएक्शन ऑफ द पार्टिसिपेंट को देख के जिन पियाजे ने अगला वाला क्वेश्चन उस आंसर के बेस पे जाके जो है उस बच्चे से किया है। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है? Yes, जी sir. सर। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं लाइक स्ट्रक्चर इंटरव्यू। क्लिनिकल मेथड की भी कुछ एडवांटेजेस भी है और शॉर्टकमिंग्स भी है, ठीक है। क्लिनिकल मेथड्स आर ऑफन useful for gathering large amount of information in relatively brief period, ठीक है। This strategy like clinical method जो है वो हम large amount of information को gather करने के लिए यूज करते हैं in a very short relatively brief period, कम टाइम में जो है ना आप काफी सारा इंफॉर्मेशन जो है जाके गेन कर लेते हैं, गैदर कर लेते हैं। अच्छा, this strategy flexibility is also an advantage by asking follow-up questions that are tailored to the participant original answer। वही बात हुई जो अभी हमने डिस्कस की है that बेसिकली क्लिनिकल मेथड की जो इंटरव्यू जो क्वेश्चन आस्किंग है उसमें काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और ये क्वेश्चन जो है इन क्वेश्चंस की बेसिकली जो फॉलो अप है वो बेसिकली टेलर्ड होती है। टेलर मीन कनेक्ट पार्टिसिपेंट के ओरिजिनल आंसर के साथ, ठीक है। इट इज ऑफन पॉसिबल टू obtain a rich understanding of the meaning of those answer, ठीक है। समटाइम कुछ ही क्वेश्चन पूछने से जो है ना आपको काफी हद तक एक सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, उस सिचुएशन की मीनिंग आप अंडरस्टैंड इजीली कर लेते हैं, ठीक है। However, the flexibility of clinical method is also a potential shortcoming, mean इसकी limitation भी है, ठीक है। It may be difficult to directly compare the answer of participants who are asked different questions. लाइक समटाइम ये भी डिफिकल्ट हो जाता है कि हम डायरेक्टली कंपेयर करें आंसर ऑफ पार्टिसिपेंट को जिनसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछा जाता है। इंटरव्यू मेथड में तो ये था कि स्ट्रक्चर चीज़ें थे हर किसी के लिए और हर किसी का जो रिस्पॉन्स था वो
डिफरेंट हो सकता था, तो फिर हम इजीली कंपेयर कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे क्लिनिकल मैटर में क्या है, यहाँ पे वो सीन नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं, डिफरेंट रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं, सो इट कैन बी वेरी हार्ड टू कंपेयर the responses of multiple participants and go to the conclusion. ठीक है? Furthermore, tailoring one question to the participant response raises the possibility that the examiner's pre-existing theoretical biases may affect the particular follow-up questions asked and the interpretation involved. ठीक है? अच्छा, जब इसमें एक पॉइंट ये भी है कि जब हम टेलर करने की कोशिश करते हैं अपने क्वेश्चन को पार्टिसिपेंट के रिएक्शन के साथ, तो समटाइम यहाँ पे जिस स्कूल ऑफ थॉट को हम फॉलो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल साइको एनालिटिकल, बिहेवियरल, सीबीटी वगैरह, तो उसकी वजह से भी जो है ना काफ़ी एरर्स पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से जो पर्टिकुलर फॉलो अप क्वेश्चन हम पूछ रहे होते हैं या जो हमारी इंटरप्रिटेशन होती है ऑफ द क्लाइंट, वो काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस हो सकती है नेगेटिवली। ठीक है? बिकॉज कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द क्लिनिकल मेथड डिपेंड्स इन पार्ट ऑन द इन्वेस्टिगेटर सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन मीन योर ओन थॉट्स, माइंड के रिलेटेड, जो माइंड में आप एक कंक्लूजन की तरफ जा रहे होते हैं रिलेटेड टू योर क्लाइंट, उसकी बात हो रही है। ठीक है? तो क्लिनिकल मैटर जो है वो ओवरऑल आपके सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है? तो जब आप एक स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो कर रहे हैं तो उसकी वजह से फिर बायसनेस पैदा होगी, जिसकी वजह से जो फॉलो अप क्वेश्चंस है एंड उसके रिलेटेड जो इंटरप्रिटेशन है, दे कैन इन्फ्लुएंस नेगेटिवली। ठीक है? इट इज ऑलवेज डिजायरेबल टू वेरीफाई दीज इनसाइट यूजिंग अदर रिसर्च टेक्निक। तो इसलिए ये बेहतर है कि इन चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए जो आपकी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है या इंटरप्रिटेशन है रिलेटेड टू द क्लाइंट, तो क्या कहते हैं उसको वेरीफाई करने के लिए यू हैव टू यूज अदर रिसर्च टेक्निक्स, जिसकी वजह से आपको कंपैरिजन मिलेगी, और आपको कंपैरिजन जब मिलेगी तो आप एक फाइनल डिसीजन या एक फाइनल कंक्लूजन की तरफ जाके एक आंसर को फाइनलाइज करते हैं। क्लियर है? यस सर। कोई क्वेश्चन है? नो सर। चलिए सर ठीक है। जब होगा फिर पूछेंगे। चलिए ठीक है, बस फिर इंशाल्लाह हफ्ते के दिन मिलते हैं। ठीक है? ओके।